हाँ जी बच्चों, सीक्वेंस एंड सीरीज पढ़ रहे थे हम लोग। और एपी का कॉन्सेप्ट चल रहा था। आज उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। कई और चीज़ें हैं एपी के टॉपिक की जो आज पढ़ेंगे। तो मैं फिर से आ जाता हूँ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पे ही। अब आज हम लोग पढ़ेंगे एक कॉन्सेप्ट। कॉमन टर्म्स निकालनी है दो एपीज की। कॉमन टर्म्स, ठीक है ना। दो एपीज हो सकती हैं, तीन भी हो सकती हैं। तो मैं यहाँ सीधा एग्जांपल ही लूंगा, कोई ऐसा जिसकी कोई थ्योरी नहीं है। मैं लिखता हूं फाइंड कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन कॉमन टू टू एपीस। मैं एक एपी लिखता हूं 258, फिर 8 के बाद 11 आ जाएगा, है ना, 14 आ जाएगा एंड सो ऑन अप टू मैं लिख देता हूं ये 60 टर्म्स। मतलब ये वाले सीक्वेंस की 60 टर्म्स ले ली। फिर एक और ले लेते हैं 3, 5, 7, 9, 11। ऐसे करके आगे और टर्म्स आएंगी। और अप टू ये 50 टर्म्स ले लेते हैं, मतलब दो डिफरेंट एपीज हैं। अब आप लोग अगर ऑब्जर्व करोगे इनकी कुछ टर्म्स कॉमन है। जैसे इधर 5 आ रहा है, इधर भी 5 आ रहा है। उसके बाद इधर 11 आ गया, इधर भी 11 आ गया, है ना। ऐसी अगर मैं इसकी आगे और टर्म्स लिखता, 17 पे होगा। है ना। 14 के बाद 17 आता, इधर फिर 13 नहीं, आता, 15 यस आता, सर। फिर 17 आता। मतलब अगली टर्म कॉमन जो आती वो आता है 17। 17, है ना। तो इस तरह से बहुत सारी टर्म्स कॉमन आती। अब ये पहली एपी दी हुई है 60 टर्म्स तक, दूसरी एपी दी हुई है 50 टर्म्स तक। तो दोनों की कॉमन टर्म्स कितनी होंगी, टोटल कॉमन टर्म्स कितनी होंगी, वो हमने फाइंड करना है। तो आई थिंक पहले आप लोग ट्राई करके देख लो। एज सच मतलब कोई नया चीज तो नहीं करना होगा। जो एपी के कॉन्सेप्ट्स हमने पढ़े हुए हैं उन्हीं को यूज करके होना है। तो मेरे ख्याल से पहले आप लोग ट्राई कर लो, फिर हम डिस्कस कर लेंगे। 2-3 मिनट ले सर, लो। ये वाले क्वेश्चन के लिए बोल रहे सर? हाँ, इस वाले के लिए बोल रहा हूँ, और किसके लिए। और कितने टर्म ये बताने हैं? हाँ, ये क्वेश्चन क्या है, फाइंड नंबर ऑफ टर्म्स कॉमन। सर, कंसेप्ट कितने जो अभी यूज किया उससे ही करना है? हैं। अभी तक जो कंसेप्ट यूज करे हैं उससे ही हाँ, जो होगा? अभी तक पढ़ा है, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा है। अभी तक हमने पढ़ा है एन टर्म ऑफ एपी, सम ऑफ एन टर्म्स ऑफ एपी। दो ही चीजें पढ़ी हैं, तीसरा हमने यस कोई सर। और कॉन्सेप्ट पढ़ा ही नहीं है। तो ओके सर। एपी की एन टर्म को यूज करके ही हो जाएगा ये सॉल्व। एपी की एन टर्म को यूज करना है, उसी को यूज करके आ जाएगा। लिख लो पहले क्वेश्चन को सब लोग। पहला काम आप ये कर सकते हैं कि यहाँ पे जो ये 60th टर्म है इसकी, क्योंकि ये अप टू 60 टर्म्स दी है, इसकी 60th टर्म निकाल लो और इसकी निकाल लो 50th टर्म। पहला काम तो ये जरूर करना पड़ेगा। दैट इज, आप इस एपी की 60 टर्म निकाल लो। लेट से A60 लिख लेते हैं इसको। कितना आ जाएगा ये, 2 + 60 - 1 दैट इज 59 इंटू कॉमन डिफरेंस कितना है इसका, 3। कितना बन जाएगा ये देख लो, क्या? 119 बन जाएगा, है ना। 119 बन जाएगा। नो नहीं, सर। 119 क्यों बनेगा, सर 179 बनेगा। 179 बन जाएगा, है ना। ये बन जाएगा 179। और ऐसे इसकी निकाल लो 50th टर्म A डैश। कितना आ जाएगा, 3 + 49, इसमें 2 हो जाएगा, है ना। सर ये ये कितना आ हंड्रेड एंड जाएगा, वन हंड्रेड ये आ वन जाएगा, कितना बन जाएगा, 101। 101 आ जाएगा जी, है ना। तो यू कैन से, आप ऐसे लिख लो बेशक इसको। अब द फर्स्ट एपी इज गिवन टिल विच टर्म, 179 टर्म। और द सेकंड एपी इज गिवन टिल 101 टर्म। ठीक है ना। अब आप क्या ऑब्जर्व करते हो, चलो मैं करवाता हूँ ये सर क्वेश्चन। 17 आएंगे सर कॉमन। हाँ, 17 टर्म्स आएंगे कॉमन। अच्छा, सारी टर्म निकाल ली तुमने। हम्म। कैसे, 17 कैसे आएंगी।
सर क्या? कैसे आएंगी सर वो 17? 6 6 के पे हर बार रिपीट हो रही है ना सेम टर्म। हाँ हाँ। तो बस सर बस ऐसे ही कर दिया मैंने। ऐसी कैसे ज्यादा कर दिया? कंसेप्ट थोड़ा ना लगाना होता है। अच्छा चलो ठीक है। हाँ जी, एनीबडी, तुष्टि, मेहुल। मेहुल, तुमने दो जगह से लॉगिन किया है? नो सर। अच्छा, तो दूसरा मेहुल कौन है? अक्षिता है क्या? अक्षिता कहाँ रहेगी आज? पोस्टर आ गया सर। अच्छा चलो ठीक है, ट्राई करो फिर बताओ मुझे। देखो, जो इनकी एपी की कॉमन टर्म्स आ रही हैं उनको लिखते हैं हम। कॉमन टर्म्स को लिख लेते हैं। कॉमन टर्म्स कौन सी आ रही है मैं करता हूं, ध्यान दो आप लोग। कॉमन टर्म्स कौन कौन सी आ रही हैं? फर्स्ट कॉमन टर्म इज 5, सेकंड कॉमन टर्म इज 11। फिर उसके बाद अगली कॉमन टर्म कौन सी आएगी? अगर आप कुछ टर्म्स और लिखते यहाँ पे कुछ टर्म्स और लिखते, 14, 17, फिर 17 के बाद 20 एंड सो ऑन 179। और इधर भी अगर आप लिखते कुछ टर्म्स और, यहाँ पे क्या आती कुछ टर्म्स और, यहाँ आता 13, 15, 17 एंड सो ऑन टिल 101। तो नाउ यू कैन सी क्लियरली हेयर, नेक्स्ट कॉमन टर्म इज 17। तो ये मैं कॉमन टर्म्स को सर्कल कर देता हूं। तो नेक्स्ट कॉमन टर्म इज व्हाट? 17। अब अगली कॉमन टर्म कौन सी आएगी, गैस कर सकते हो? 17 के बाद 23। 23 आएगी एंड सो ऑन। दैट इज व्हाट इज द कॉन्सेप्ट। जो फर्स्ट एपी है उसका कॉमन डिफरेंस D1 ले लेते हैं, वो कितना आ रहा था? 3। जो सेकंड एपी है उसका कॉमन डिफरेंस आप D2 ले लो, 2 कितना आ रहा है? 2। देयरफॉर मल्टीप्लाई। जो ये वाली एपी है इसका कॉमन डिफरेंस D3 ले लेते हैं, ये कितना आएगा? ये 6 आएगा। दैट इज एलसीएम ऑफ D1 D2। D1 D2 का एलसीएम एलसीएम आएगा। अब ये वाला हमारा सीक्वेंस जा रहा है, ये वाले सीक्वेंस की टर्म्स हैं। अब ये वाला सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म होगी, वो लास्ट टर्म इन दोनों सीक्वेंस की जो लास्ट टर्म है, पहले सीक्वेंस की लास्ट टर्म 179 है, दूसरे सीक्वेंस की लास्ट टर्म 101 है। देयरफॉर व्हाट विल हैपन एक्चुअली, लास्ट टर्म ऑफ दिस सीक्वेंस, लास्ट टर्म of the sequence of common terms, सीक्वेंस ऑफ कॉमन टर्म्स वाला जो सीक्वेंस बन रहा है विल बी लेस देन और इक्वल टू, जो दोनों से स्मॉलर है, जो दोनों सीक्वेंस के स्मॉलर, दोनों सीक्वेंस के स्मॉलर लास्ट टर्म है। कौन सी लास्ट टर्म है? 101। तो 101। अब ये वाला जो सीक्वेंस हमारा, इसकी आप निकाल लो, ये वाले सीक्वेंस की nth टर्म, लास्ट टर्म मीन्स nth टर्म, कितनी आ जाएगी? 5 प्लस n-1 इंटू 6, विच विल बी 6n-1। तो व्हाट यू विल डू इज, you will get this inequality, 6n-1 less than equal to 101, 6n less than equal to 102. This would mean n less than equal to 102 by 6, n less than or equal to, अब ये कितना बन जाएगा? 6 1 द 6 और 4 2 17 बन गया ये। चलो ये 17 यस बन गया, सर। एग्जैक्टली 17 बन गया, मतलब नेचुरल नंबर बन गया। अगर ये 17 पॉइंट समथिंग होता तो तब भी हम क्या करते? 17 Therefore, लेते हैं। as n is a natural number, number of term नेचुरल नंबर है, अगर यहाँ पे 17.3 आता, 17.4 आता, तो तब भी मैं क्या लेता है? n को 17 लेता। तो आंसर अन्य का बिल्कुल ठीक है, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स विल बी 17। सो कॉन्सेप्ट क्या है? सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मतलब क्या करना है, जो आपकी कॉमन टर्म्स वाला सीक्वेंस बनेगा उसका जो कॉमन डिफरेंस होगा, दैट विल ऑलवेज बी एलसीएम ऑफ कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपीज। और फिर जो इस कॉमन टर्म्स वाले सीक्वेंस की लास्ट टर्म होगी, इट विल बी स्मॉलर देन इक्वल टू द लास्ट टर्म ऑफ द गिवन टू एपी। सिंपल सा काम है, ठीक है? यस सर। नोट कर लीजिए। बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत बार जेई मेंस में खास करके क्वेश्चंस आ चुके हैं इसके ऊपर, अभी दिखाऊंगा मैं आपको।
बहुत बार आ चुके हैं, ऑलमोस्ट हर साल ही आ रहा है क्वेश्चन कॉमन टर्म्स में से। ठीक है, चले आगे। यस सर। चलिए अगला क्वेश्चन इसी से मिलता जुलता लेते हैं। अगेन नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स मैं लिख लेता हूं 3, 6, 9, 12 एंड सो ऑन अप टू 78 टर्म्स। अप टू 78 टर्म्स ले लेता हूं मैं। ठीक है ना, 3, 6, 9, 12 अप टू 78 टर्म्स। और फिर दूसरा ले लेता हूं 5, 9, 13, 17 अप टू 59 टर्म्स। नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स निकालनी है। हाँ जी। सर 18 है आंसर। 13, हाँ 13, 18 नहीं, 13, 13 13 भी नहीं है, 12 है सर। सर। नहीं 19 है 12 क्या? भी नहीं है। 19 है क्या सर? अब 18 नहीं तो 19 बोल दोगे। नहीं सर, मुझे एक मिनट कुछ डाउट था। इसकी 70th टर्म क्या है, लास्ट टर्म क्या है, ये बताओ जरा। 234। 2 34, 34। 234 और इसकी 59 टर्म 237। 237, 237। ओके, अब आपका D1 कितना हो गया है? D1 इज 3 एंड व्हाट इज D2? D2 इज 4। ओके, सो पहली कॉमन टर्म निकालनी पड़ेगी, हमेशा ही है जो पहली कॉमन टर्म हमेशा निकालनी पड़ेगी। पहली कॉमन टर्म कौन सी आ रही है? 9, सर 9 फिर 9 आ 21। रही है, ऑब्वियसली दिख रही है आपको। बाय चांस ना दिखे तो आपको निकालनी पड़ेगी। तो पहली कॉमन टर्म 9 है, देयरफॉर D3 आपका क्या हो जाएगा? D3 हो जाएगा 12, है ना। एलसीएम ऑफ D1 D2 12। तो 9 9 12 कितना हो जाता है? 21 आ जाएगा फिर, एंड सो ऑन, है ना। यस सर। अब यस आपका सर। D3 12 है, ए आपका कॉमन टर्म्स का जो सीक्वेंस बन रहा है 9 है। तो एन टर्म निकालो, 9 प्लस n माइनस 1 इंटू 12। सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 12n-3। एंड देयर फोर आपका ए एन जो है लेस देन इक्वल टू, दोनों से स्मॉलर सर कौन सा है? 19 ही है सर 234। आंसर। हाँ 19 ही आंसर आ गया। हाँ, ये आ जाएगा। अब आपका इनइक्वालिटी ये बन रहा है, दैट इज 237 आ जाएगा यहाँ पे। एन लेस देन इक्वल टू 237/12। अब ये आपका पॉइंट्स में आएगा, तो 19 पॉइंट यस समथिंग सर। आएगा मेरे ख्याल से, है ना। कितना आया 19 पॉइंट? सर एक सेकंड। 19.2 हाँ 28 19 पॉइंट समथिंग। 19.4। हाँ 19.4 आएगा कुछ। 19.4 आ जाएगा। एंड देयर तो फॉर एज हाँ। एन इज अ नेचुरल नंबर, एन इज 19।
N19 आ जाएगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर। तो वो मैंने गलती से ना आंसर में 18.4 कर दिया, तभी वो मैंने 18 बना दिया। चलो कोई बात नहीं। किसका क्वेश्चन है बताओ पहले ये, किसका मेंस क्वेश्चन है? मेंस का है, 2022 का, ये मेंस का 2022 का क्वेश्चन है। ठीक है। +4 हो गया। हाँ, +4 मार्क्स पक्के हैं। बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं मेंस में, इसमें मेंस में। चलो एक क्वेश्चन और देता हूँ, फटाफट से आंसर देना पड़ेगा इसका, फटाफट से। इतना टाइम ओके नहीं सर। दूंगा, इससे मिलता जुलता एक और देता हूँ। अब ओके फटाफट से आंसर आना चाहिए सबका। ओके चलो सर। पहला सीक्वेंस लिख देता हूँ मैं, 3 7 11 एंड सो ऑन 407। और दूसरा सीक्वेंस लिख देता हूँ 2 9 16 सो ऑन 709। फटाफट से आंसर दो। कॉमन टर्म्स, नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। सर 14 है आंसर। देखते हैं। Hmm, 14. हाँ जी तुष्टि, क्या आएगा आंसर बेटा? मयंक, एनी आंसर? सर कर रहा हूँ। कर लो बेटा, आराम से कर लो। D1 इज, D1 कितना है? D1 4 है। D2 इज 7, है ना? और फिर जो कॉमन टर्म्स का सीक्वेंस आ रहा है, उसकी पहली कॉमन टर्म कौन सी आ रही है? पहली कॉमन टर्म निकालनी पड़ेगी यहाँ पे, है ना? विच विल बी फर्स्ट कॉमन टर्म? 3. 11 15 आ जाएगा, 19 आ जाएगा। और फिर कौन सा आएगा? ऐसे करते करते कौन सी आएगी पहली कॉमन टर्म? 23. 23। 23। 23 आएगी, है ना? 23 आ जाएगा इधर। और यस इधर सर। आपका 16 7 23 आएगी। हाँ, ये निकालनी पड़ेगी। फर्स्ट कॉमन यस टर्म सर। अगर नहीं दिख रही है, निकालनी पड़ेगी आपको फर्स्ट कॉमन टर्म। ये आपको करना पड़ेगा थोड़ा सा मेहनत। पिछले एग्जाम्पल में फर्स्ट कॉमन टर्म दिख रही थी, इसमें नहीं दिख रही थी। और कॉमन डिफरेंस D3 कितना आ जाएगा? 28 आ जाएगा। एलसीएम ऑफ 4 and 7। देयर फॉर कॉमन टर्म्स का सीक्वेंस क्या है आपका? 23 और 28 ऐड कर दो, फिर उसमें क्या बन जाएगा वो? 51। 56, 51 59 सर, बन जाएगा। 51। 57, 50 51 सर बन जाएगा, है ना? 51। यस। 51 ही। फिर 79। हाँ 51 आ जाएगा। चलो वो आप लिखना लिख लो, वैसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें तो एन टर्म चाहिए। हमारे पास Yes, ए आ sir. गया है, ए दैट इज 23। तो 23 प्लस n-1, कॉमन डिफरेंस 28 है। ये बन जाएगा 28n-5 आ जाएगा जी। देयर Less फॉर than अब एन टर्म इज स्मॉलर देन इक्वल टू, दोनों से स्मॉलर कौन सा है? 407। तो यू विल हैव 28n-5 लेस देन इक्वल टू 407। यहां से n आ जाएगा 14.71। देयर फॉर n यस कितना सर। हो जाएगा? 14 हो जाएगा जी। 14। यस 14 हो yes, सर। जाएगा। ओके। yes, sir. यस किसका सर। क्वेश्चन है बताओ, किसका है? मेंस। Means मेंस 2020 का है जी। अच्छा, अब एक काम करते हैं, अब 3 एपीज लेते हैं, अब मजा आएगा। अभी तक 2 ओके ले रहे थे, मैं 3 एपीज ले लेता हूँ। 3 एपीज की कॉमन टर्म निकालेंगे। तो ओके मैं सर। ले लेता हूँ फर्स्ट एपी, 3 7 11 15 सो ऑन 307। लास्ट टर्म यहाँ पे दी हुई है 307, 399, इनफैक्ट 307 नहीं, 399। और दूसरी एपी ले लेते हैं, लेट्स टेक 2 5 8 11 एंड सो ऑन। इसकी लास्ट टर्म दी हुई है, दैट इज 359। और अब एक तीसरी एपी लेते हैं, ठीक है ना? और तीसरी में ले लेता हूं 2 7, और फिर 12 आ जाएगा, 197।
ठीक है ना, 197 इज लास्ट टर्म, 2 7 12 17 एंड सो ऑन 197। तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स, अब आपको यहां पे फिर से सर नंबर खुद ऑफ करने कॉमन दो। टर्म्स पूछा जा रहा है, तीनों की नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स। अब अगर आप पहली 4 5 टर्म्स को देखोगे तो कॉमन टर्म नहीं दिखेगी, तो थोड़ी सी सर मेहनत खुद करनी करने दो पड़ेगी सर। पहली कॉमन टर्म निकालने के लिए, है ना। ये सर एक सेकंड कर दो। सो यू रिक्वायर फर्स्ट कॉमन टर्म, कर लो, यू रिक्वायर फर्स्ट कॉमन टर्म, व्हाट विल बी दैट, देन वी कैन प्रोसीड। इनके कॉमन डिफरेंसेस हैं आपके पास D1 D2 D3। तीनों का एलसीएम पहले ले लिया मैंने, तीनों कॉमन डिफरेंसेस का एलसीएम 60, बट द थिंग इज फर्स्ट कॉमन टर्म आपको निकालनी पड़ेगी। सर आ गया आंसर। हम्म। सर तीन है आंसर। हम्म। पहली कॉमन टर्म कौन सी आई? सर 47। हाँ सर फर्स्ट आंसर कॉमन 3 आ रहा है। है, 3 आ रहा है आंसर। हाँ 3 आ रहा है, फर्स्ट कॉमन टर्म इज कमिंग 47। यस सर। यस सर। यस, फर्स्ट कॉमन टर्म इज 47, अब कॉमन डिफरेंस 60 है। अब देखो आपको ज्यादा कैलकुलेशन करने की जरूरत भी नहीं पड़ने वाली, क्योंकि क्या हो रहा है ना, यहाँ पे 197 तक ही जाना है हमने, स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ द 3 एपीज द लास्ट टर्म इज 197, 47 पहले आ गई, फिर 67 ऐड कर दो, कितनी होगी 107, फिर 60 ऐड कर दो, कॉमन डिफरेंस 60 था, 167। अब अगली तो 197 से आगे चले जाएगी, तो 3 ही रह जाएगा आंसर। तो यहाँ पे हमें वो इनइक्वालिटी बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ी है, तो नंबर ऑफ कॉमन टर्म्स इज 3 ओनली। ठीक है जी, Yes, यस sir. सर। किसका क्वेश्चन है ये बताओ, किसका होगा? मेंस। मेंस का है 2023 का। अब देखो सर कितने, एडवांस में नहीं आते क्वेश्चन? एडवांस में भी आते हैं, एडवांस का भी दिखाएंगे। ये मेंस का बता रहा हूँ अभी मैं, एडवांस के भी होंगे, एडवांस में भी कॉमन टर्म का एक आध बार आया हुआ है। ठीक एक है आधी चले बार आगे, है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आ जाता है प्रॉपर्टीज ऑफ एपी, एपी की बहुत सारी और प्रॉपर्टीज है, वो देखते हैं। तो मैं पहले क्या करता हूं, आई राइट हेयर लेट A1 A2 A3 एंड सो ऑन AN बी एन एपी विद कॉमन डिफरेंस, कॉमन डिफरेंस डी, इसका मैंने अज्यूम कर लिया कि डी दिया हुआ है, कॉमन डिफरेंस डी। अब इसकी पहली प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी, इफ वी ऐड, इफ वी ऐड और सब्सट्रैक्ट, ऐड करें या सब्सट्रैक्ट करें अ कांस्टेंट टू ईच टर्म ऑफ एपी, टू ईच टर्म ऑफ एपी, then what will happen, then resulting sequence will be an AP, रिजल्टिंग सीक्वेंस जो भी सीक्वेंस बनेगा इज अगेन एन एपी, वो फिर से एपी ही रहेगा, इज अगेन एन एपी विथ सेम कॉमन डिफरेंस, विथ सेम कॉमन डिफरेंस विच इज डी, विथ सेम कॉमन डिफरेंस विच इज डी। गिवन एपी का कॉमन डिफरेंस डी है, तो इस एपी का जो मिलेगी हमें, हर टर्म में से कोई कांस्टेंट ऐड कर दें या हर टर्म में से कोई कांस्टेंट सब्सट्रैक्ट कर दें, तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा एपी ही रहेगा वो, और उसका भी कॉमन डिफरेंस क्या रहेगा, डी। मतलब टर्म्स चेंज हो जाएंगी, सीक्वेंस चेंज हो जाएगा, रहेगा वो एपी ही, विल रिमेन एन एपी, और कॉमन डिफरेंस भी उसका सेम रहेगा। इसको हम ऐसे ही कर लेते हैं, दैट इज लेट अस ऐड, हर टर्म में के ऐड कर दो, A1 प्लस के, A2 प्लस के, A3 प्लस के
एंड सो ऑन an प्लस के। कंसिडर दिस सीक्वेंस। अब अगर हम इस सीक्वेंस को कंसिडर करें, क्या होगा? ये वाली सेकंड टर्म थी a2 प्लस के, a2 प्लस के माइनस ऑफ a1 प्लस के। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे a2 माइनस a1 बन जाएगा, वो d है। सिमिलरली अगर इस सीक्वेंस की थर्ड टर्म ले लूंगा विच इज a3 प्लस के माइनस ऑफ a2 प्लस के, ब्रैकेट को ओपन करेंगे के कैंसिल हो जाएगा, a3 माइनस a2 विच इज अगेन d। तो यहां पे द डिफरेंस ऑफ दिस टर्म एंड देन थर्ड टर्म एंड दिस सेकंड टर्म इज कमिंग सेम विच इज d। देयरफॉर दिस इज आल्सो एन AP। देयरफॉर ये सीक्वेंस भी हमारा AP ही रहेगा। सिमिलरली अगर हम सब्सट्रैक्ट कर देते, माइनस कर देते, है ना, माइनस कर देते, तो फिर ये a2 माइनस के माइनस a1 माइनस के, फिर के कैंसिल हो जाता, a2 माइनस a1 ही बचता। एंड देन a3 प्लस माइनस के माइनस a1 माइनस के a2 माइनस के, वो भी आपका a3 माइनस a2 बचता, d बचता। सर आप एक बार फिर से समझा सकते, थोड़ा सा समझ नहीं आया मुझे। अब पहले लिख लो, एग्जाम्पल से समझाता हूँ। ओके सर। पहले एक बार नोट कर लो, फिर मैं एग्जाम्पल लेके समझाता हूँ, क्योंकि थ्योरी से जब हम बताते हैं तो कई बार नहीं पता लगता। लिख लिया सबने? यस सर। चलो मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, पहले एग्जाम्पल से समझो इसको। मान लो मेरे पास एक सीक्वेंस दिया हुआ है 2 5 8 11 एंड सो ऑन, दिस इज एन AP, और इसका कॉमन डिफरेंस कितना है? कॉमन डिफरेंस 3 है। मैं क्या करता हूं यहां पे, लेट्स ऐड 2 टू ईच टर्म, लेट्स ऐड 2 टू ईच टर्म, टू ईच टर्म, हर टर्म में 2 2 ऐड कर दो। देयरफॉर 2 2 ऐड करने पे क्या बन जाएगा? यही सीक्वेंस क्या बन जाएगा? 2 प्लस 2 मैं सीधा लिख देता हूँ 4, 5 में 2 ऐड किया 7, 8 में 2 ऐड किया 10, 11 में 2 ऐड किया 13 एंड सो ऑन। नाउ यू ऑब्जर्व हियर, क्या ये सीक्वेंस AP नहीं बन रहा है? 10 minus 7 is 3, 13 minus 10 is 3 and so on। Therefore this sequence is again an AP, है ना, again an AP। और इसका कॉमन डिफरेंस क्या हो गया? इसका कॉमन डिफरेंस भी सेम है, जो गिवन AP का कॉमन डिफरेंस था वही इसका कॉमन डिफरेंस है। मतलब सीक्वेंस की टर्म्स चेंज हो गई हैं, है ना। ये वाला सीक्वेंस जो था हमारा, ये वाला जो सीक्वेंस नया सीक्वेंस बना है, इसकी टर्म्स चेंज हो गई हैं, लेकिन बना वो फिर से AP है। क्या चीज चेंज नहीं हुई है? कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं हुआ है। पहली AP का भी कॉमन डिफरेंस 3 था, इस AP का भी कॉमन डिफरेंस 3 था। सिमिलरली अगर मैं ऐसे कर दूं, लेट्स सब्सट्रैक्ट, कुछ सब्सट्रैक्ट करते हैं, क्या सब्सट्रैक्ट कर दें? लेट्स सब्सट्रैक्ट 1 फ्रॉम ईच टर्म, 1 फ्रॉम ईच टर्म, हर टर्म से 1 सब्सट्रैक्ट कर दो। अब 1 सब्सट्रैक्ट करने पे होगा क्या? देयरफॉर न्यू सीक्वेंस, जो नया सीक्वेंस बनेगा, अब मैं ये गिवन सीक्वेंस से ही 1 सब्सट्रैक्ट कर रहा हूँ हर टर्म से। 2 माइनस 1 इज 1, 5 माइनस 1 इज 4, 8 माइनस 1 7, 11 माइनस 1 10। अब यहाँ पे दिस इज अगेन एन AP। वाई? बिकॉज यहाँ पे फिर 4 माइनस 1 3 हो रहा है, 7 माइनस 4 3 हो रहा है, 10 माइनस 7 3 हो रहा है। तो इसका भी कॉमन डिफरेंस क्या आ गया? सेम आ गया, जो गिवन AP का कॉमन डिफरेंस है। ऐसे ही मैं कुछ भी ऐड कर दूं, कोई भी एक कांस्टेंट ले लूं, मैं 5 सब्सट्रैक्ट कर दूं सारी टर्म्स में से, मैं 6 ऐड कर दूं सभी टर्म्स में, तो टर्म्स आपकी चेंज हो जाएंगी, रहेगा वो सीक्वेंस फिर से AP। और क्या चीज चेंज नहीं होगी? कॉमन डिफरेंस चेंज नहीं होगा। ठीक है मेहुल, क्लियर है? यस सर क्लियर है सर। अगर हम 3 सब्ट्रैक्ट करें तो? हाँ, तो 3 सब्सट्रैक्ट कर दो, ये लो कर देते हैं 3 सब्सट्रैक्ट। ये लो 2 5 8 11 था ये, इसमें से नाउ आई एम सब्सट्रैक्टिंग 3 फ्रॉम ईच टर्म। हर टर्म से मैंने 3 सब्सट्रैक्ट किया, क्या होगा? 2 माइनस 3 माइनस 1, 5 माइनस 3 2, 8 माइनस 3 5, 11 माइनस 8 11 माइनस 8 कितना हो गया? एक मिनट दोबारा लिख लेते हैं टर्म्स को। 2 माइनस 3 कितना होगा? -1, 5 माइनस 3 2,
8 minus 3 5, 11 minus 3 8 एंड सो ऑन। अब ये सीक्वेंस फिर क्या है, इज एन एपी। और इसका भी कॉमन डिफरेंस कितना हो गया, फिर से देखो 3 आ रहा है, 2 minus 1 इज 3, 5 minus 2 इज 3, 8 minus 5 3। कुछ भी सब्सट्रैक्ट कर दें, इंटीग्रल वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दें या फ्रैक्शनल वैल्यू सब्सट्रैक्ट कर दें, वो एपी ही बना रहेगा। ओके ओके सर। बच्चों, क्लियर है सबको ये प्रॉपर्टी? यस सर। Yes, यस। sir. सिमिलरली अगर मैं कह दूं, इफ ईच टर्म ऑफ एन एपी इज मल्टीप्लाइड और डिवाइडेड by same constant, then resulting sequence is again an AP। लेकिन अब उसका कॉमन डिफरेंस क्या होगा, कॉमन डिफरेंस सर चेंज हो डिफरेंट जाएगा होगा। अब, हाँ चेंज हो विथ जाएगा। कॉमन डिफरेंस एस। अगर मल्टीप्लाई कर रहे हैं के डी हो जाएगा, लेट्स से मल्टीप्लाई के टाइम्स, लेट्स से मल्टीप्लाई विथ के। और अगर आप डिवाइड कर रहे हो तो डी बाई के हो जाएगा। अगर आप हर टर्म को डिवाइड कर रहे हो तो डी बाई के हो जाएगा। लिख लो पहले आप लोग, फिर मैं एग्जांपल से भी बता देता हूं, इन जनरल भी बता देता हूं। मल्टीप्लाई करने पे अब सीक्वेंस फिर से एपी बना रहेगा, लेकिन अब उसका कॉमन डिफरेंस भी चेंज होगा। कॉमन डिफरेंस होगा, अगर के से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस के डी, और अगर के से डिवाइड कर रहे हैं तो कॉमन डिफरेंस डी बाई के हो जाएगा। दैट इज, मैं इसको लिख देता हूं। हमें दिया होता A1 A2 A3, AN इज एन AP, कॉमन डिफरेंस इसका D था, कॉमन डिफरेंस D है। अगर मैं K से मल्टीप्लाई करता हूं, KA1 KA2, है ना, KA2 KA3 KAN, अब होगा क्या देखो, यहां पे अगर हम डिफरेंस लेंगे KA2 माइनस KA1, K कॉमन आ गया, A2 माइनस A1, और A2 माइनस A1 D था आपके पास, ठीक है ना। फिर अगर मैं के ए थ्री माइनस के ए टू कर दूं, के कॉमन आ गया, A3 माइनस A2, ये भी D था। अब ये टर्म भी के डी आ रही है, ये टर्म भी के डी आ रही है। देयरफॉर ये सीक्वेंस एपी है, एंड कॉमन डिफरेंस इस सीक्वेंस का कितना हो जाएगा, के डी हो जाएगा। अगर मैं के से डिवाइड करता, फिर आपका वो 1/k कॉमन आ जाता, तो यहाँ पे 1/k टाइम्स दिया जाता, यहाँ 1/k टाइम्स दिया जाता, है ना, ऐसे हो जाता। अगर मैं एक एग्जांपल ले लूं, लेट से मेरे पास है 2 5 8 11, फिर से वही सीक्वेंस ले लेते हैं। ये एपी था, इसका कॉमन डिफरेंस 3 था। मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय 2। अब 2 से हर टर्म को मल्टीप्लाई कर दो, देखो क्या बन जाएगा, 4 बन गया, 10 बन गया, 16 बन गया, 22 बन गया, एंड सो ऑन। अब आप देखो ये एपी बन रहा है कि नहीं बन रहा। 10 माइनस 4 6 है, 16 माइनस 10 6 है, 22 माइनस 16 6 है, 16 6 है। तो ये आपका एपी बन रहा है, इसका कॉमन डिफरेंस डी डैश हो गया, कितना, 6। और 6 को लिख लेते हैं 2 टाइम्स 3, तो 2 टाइम्स कॉमन डिफरेंस ऑफ द गिवन एपी, दैट इज 2D। अगर मैं 5 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, फिर कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, यहाँ पे टर्म्स चेंज हो जाएंगी, कॉमन डिफरेंस भी चेंज हो जाएगा। 5 इंटू 10, 5 इंटू 2 10, फिर 5 5 25, 5 8 40, 55 एंड सो ऑन। फिर आपका कॉमन डिफरेंस 5 टाइम्स डी बन जाएगा, ठीक है ना, दैट इज 15 बन जाएगा फिर वो। ठीक है, ओके जी, यस सर। ओके सर। लिख लो, नोट कर लो, पहले आराम से नोट कर लो।
ठीक है जी, चले आगे। यस सर। थर्ड प्रॉपर्टी क्या आ जाएगी बच्चों? थर्ड, सर आपकी वॉइस नहीं आ रही है। हाँ अब आ रही है। यस सर। अच्छा, वो कुछ प्रॉब्लम हो गया था वॉइस का। चलो अब आ रही है, क्लियर आ रही है ना? यस सर। यस सर। ओके। अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे मैं पहली टर्म ले लेता हूं, दूसरी छोड़ देता हूं, तीसरी ले लेता हूं, चौथी छोड़ देता हूं, पांचवी ले लेता हूं, छठी छोड़ देता हूं, सातवीं ले लेता हूं, सो ऑन। अब ये सीक्वेंस भी क्या रहेगा? इज आल्सो एन एपी, इज आल्सो एन एपी, ये सीक्वेंस भी एपी रहेगा। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? इसका कॉमन डिफरेंस देखो, कितना, कितनी 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 टर्म छोड़ी है? एक एक टर्म छोड़ी है। इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? 2 टाइम्स डी आ जाएगा, 2 टाइम्स डी। अगर मैं ऐसे करता हूं कि मैं A1 ले लेता हूं, फिर मैं दो दो टर्म छोड़ देता हूं, A2 A3 को छोड़ दिया, A4 को रख लिया, फिर दो और छोड़ दी, A5 A6 छोड़ दिया, A7 ले लिया, ऐसे करते करते इज आल्सो एन एपी, इज आल्सो एन एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? गैस करोगे आप लोग? इसका कॉमन डिफरेंस दो दो टर्म छोड़ी है बीच में, 3 टाइम्स डी। डबल आएगा। नहीं, डबल नहीं आएगा। जितना आपका सफिक्सेस का डिफरेंस है, देखो ये सफिक्सेस को देखो, पहले वाले एग्जांपल में कॉमन डिफरेंस 2d आ रहा है, ये सफिक्सेस को देखो 1357, ये सफिक्सेस का डिफरेंस देख लो, सफिक्सेस का डिफरेंस कितना आ रहा है? 2 आ रहा है, इसलिए कॉमन डिफरेंस 2d। अब यहाँ पे ये वाले सफिक्सेस को देखो, ठीक है ना? सफिक्स का मतलब होता है जो आपके ये पैर में लिखा हुआ है ना, ये बेस में लिखा हुआ है 147, 147 भी एपी बन रही है, 7 और 4 का डिफरेंस 3, 4 और 1 का डिफरेंस 3, तो ये आपका कॉमन डिफरेंस कितना आ जाएगा? 3d आ जाएगा। सपोज मैं ऐसे करता, मैं फर्स्ट टर्म नहीं लेता, मैं सेकंड से शुरू कर देता हूं, है ना? और फिर मैं क्या कर देता हूं, थर्ड फोर्थ फिफ्थ छोड़ दी, मैं सिक्स पे आ जाता हूं, फिर मैं सेवंथ एट नाइन छोड़ देता हूं, मैं टेंथ पे आ जाता हूं, फिर मैं 14 पे आ जाता हूं, 11 12 13 छोड़ दिया, ऐसे करके। अब ये भी क्या रहेगा? इज आल्सो एपी। और इसका कॉमन डिफरेंस कितना आएगा? बताओ आप लोग, गैस करो, कितना आएगा कॉमन डिफरेंस? 4 टाइम्स आ जाएगा ये, 4 टाइम। 4 टाइम्स कॉमन डिफरेंस आ जाएगा। जो ये सफिक्सेस हैं, ये देखो सफिक्सेस का डिफरेंस 6 और 2 का डिफरेंस 4, 10 और 6 का 4, 14 और 10 का 4, 4 टाइम्स डी हो जाएगा। ऐसे ही कितना भी बीच में हम ले लें गैप, उतने उतने टाइम्स मल्टीप्लाई हो जाएगा इसका कॉमन डिफरेंस। ठीक है? सर जितने भी टर्म्स होंगी यस सर। वो डिफरेंस होगा। हाँ, ये सफिक्स का डिफरेंस देख लो ना बस, सफिक्स का डिफरेंस देख लो, सफिक्स का डिफरेंस टाइम्स कॉमन डिफरेंस, बस इतना याद रख लो, और किसी चीज में जाने की जरूरत नहीं है। सर एक से नोट कर लीजिए। हाँ लिख लो, इसको लिख लो आप लोग।
जब 4D का कॉमन डिफरेंस आया था तो जरूरी तो नहीं कि हमने A2 से ही स्टार्ट करना था, हम नहीं, कहीं A1 से से भी कर सकते हैं स्टार्ट। start। मैं अगर A1, मैं आगे एग्जांपल ले लेता हूं, अगर मैं A1 से भी शुरू कर लूं तब भी 4D आ सकता है। मान लो ठीक मैं है, A1 ले लेता हूं, फिर मैं A1 के बाद A5 ले लेता हूं। लेट से मैं ठीक है। A1 लेता हूं, फिर मैं A1 के बाद A5 ले लेता हूं। लेट से मैं A1 से शुरू करता हूं, फिर मैं A5 ले लेता हूं, फिर A9 ले लेता हूं, फिर A13 ले लेता हूं। अब ये भी AP रहेगा। इजाफा नहीं, मतलब कहीं से भी शुरू किया जा सकता है, ये कहीं से भी शुरू किया है। तब मैं A10 से शुरू कर दूं, A10 के बाद मैं ले लेता हूं लेट से A14 ले लेता हूं, फिर उसके बाद A17 ले लेता हूं, तो वो भी AP रहेगा विद कॉमन डिफरेंस है 3D। कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। ओके बच्चों, यस। यस सर। ठीक है ना। क्वेश्चन जब आएंगे तब और क्लैरिटी से ये चीज पता लगेगी। इसके बाद अगली प्रॉपर्टी क्या है? अगली प्रॉपर्टी ये है, इन एन एपी, इन एन एपी सम ऑफ टर्म्स equidistant from beginning and end, from beginning and end, from beginning and end, sum of terms equidistant from beginning and end is same and equal to sum of first and last term, sum of first and last term। इसका मतलब क्या हो गया? दैट इज, मैं टर्म ले लेता हूं एपी की A1 A2 A3 A4 A5, ऐसे करते करते सो ऑन। फिर मैं कुछ टर्म ले लेता हूं AN-3 AN-2 AN-1 AN, ऐसे करके मैंने लिख दिया। दिस इज एन एपी गिवन टू अस। अब क्या कह रही है ये प्रॉपर्टी? सम ऑफ टर्म्स इक्विडिस्टेंट फ्रॉम बिगिनिंग एंड एंड। अब मैं यहां पे सेकंड टर्म लिख लेता हूं फ्रॉम बिगिनिंग। A2 क्या हो गया आपका? सेकंड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग। सेकंड टर्म फ्रॉम एंड मतलब राइट साइड से देखो, राइट साइड से सेकंड टर्म फ्रॉम एंड कौन सी है? AN-1। अब अगर इन दोनों को हम ऐड करेंगे, ये क्या बनेगा? इट विल बी A1 प्लस AN। अगर मैं ले लेता हूं थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, A3 ले लिया मैंने, थर्ड टर्म फ्रॉम बिगिनिंग A3, है ना। फिर मैं थर्ड टर्म फ्रॉम एंड ले लेता हूं, कौन सी है? AN-2, AN-2। मैं इनको ऐड करूंगा, ऐड करने पे, सिंपलीफाई करने पे ये फिर से क्या बनेगा? A1 प्लस AN। ऐसे ही मैं ले लेता फोर्थ टर्म फ्रॉम बिगिनिंग, और इधर से फोर्थ टर्म फ्रॉम द एंड कौन सी है? AN-3। इनको मैं ऐड करूंगा, सिंपलीफाई करूंगा, A1 प्लस AN एंड सो ऑन, ऐसे चलता जाएगा जितनी भी आपकी टर्म्स होंगी। तो ये कहती है ये प्रॉपर्टी, ठीक है ना। इसका मतलब मैंने आपको बताया है, इसका मतलब ये है। अब होगा क्यों ये? अगर यहाँ पे A2 का वैल्यू डाल दो, AN-1 का वैल्यू डाल दो, है ना। AN-1 मतलब जनरल टर्म के फॉर्मूला से आप A2 ऑब्टेन कर लो। A2 क्या हो जाएगा? A प्लस D। और जनरल टर्म से AN-1 क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा A प्लस N-1 माइनस 1 N-2 इंटू D। और फिर इसको सिंप्लीफाई करो, हम करके देख लेते हैं, पहले आप लोग लिख लो। सिंप्लीफाई करोगे ये बन जाएगा। ऐसे अगर A3 का वैल्यू डालूंगा, AN-2 का वैल्यू डालूंगा, सिंप्लीफाई करूंगा, ये बन जाएगा। आप लोग लिख लो पहले, हम ये वाले एक दो प्रूव करके देखेंगे। फिर पहले आप लोग लिख लो। ठीक है, लिख लिया? यस सर। हाँ देखो, आप ये प्रूव भी कर सकते हो, यहीं पे कर लेते हैं हम लोग। आवाज आ रही है ना सबको? हाँ ठीक है ना, लिख लिया सबने? यस सर, आ रही है सर। फिर एक एक न्यूमेरिकल सेकंड। एग्जांपल ले लो। हाँ, ये पहले वाला ले लेते हैं। A2 प्लस AN-1 की वैल्यू फाइंड करते हैं। A2 आपका क्या है? एन टर्म के फॉर्मूला में आप पुट कर दो, दैट इज A प्लस D हो जाएगा, आपको पता ही है। AN-1 क्या हो जाएगा?
सर आपकी आवाज चलेगी। हाँ, अब ठीक है, अब ठीक है, वो कुछ प्रॉब्लम आ गया है, बार बार चले जाती है। ओके, अच्छा जी अब यहाँ पे क्या करते हैं, a प्लस डी लिख दिया मैंने, और ए एन माइनस वन ए प्लस एन माइनस टू इंटू डी लिख लिया है। इसको सिंपलीफाई करते हैं, a को अलग रहने दो और ये वाले a को भी अलग रहने दो, ये वाला और ये वाला टर्म इनको क्लब करते हैं, d कॉमन आ जाएगा, n माइनस टू प्लस वन इंटू डी, और ये बन गया a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब ये जो इतना पार्ट बना आपका, ये वाला इतना पार्ट, ये क्या होता है, ये n टर्म ही होती है ना। और a को आप a1 लिख लो, है ना, a को आप a1 लिखना है a लिख लो या a रहने दो, a1 प्लस an बन गया, बस हो गया प्रूफ। ऐसे a3 का वैल्यू डालते वो होता a प्लस टू डी, और an माइनस टू को ऑब्टेन करते वो होता a प्लस एन माइनस थ्री इंटू डी, और फिर आप क्लब कर लेते d वाली टर्म्स को, है ना, दैट इज n माइनस थ्री और प्लस ऑफ टू, a3 था a प्लस टू डी, तो वो भी आपका क्या बनता a प्लस एन माइनस वन टू डी, और ये वाला a आप अलग रख लेते हैं क्योंकि उस a को हम a1 लिख देंगे। तो ऐसे करके हर टर्म जो होंगी फ्रॉम द बिगिनिंग एंड द एंड, सबके लिए यही रहेगा। सर डाउट था। बोलो। सर वो जो आपने राइट हैंड साइड पे किया उसका सेकंड स्टेप समझ नहीं आया मुझे। तो ये वाला बेटा, हाँ। बेटा यहाँ पे ये हमने डी वाली टर्म्स को क्लब कर दिया ना, ये देखो यहाँ पे डी पड़ा हुआ है, यहाँ डी वाली टर्म है, क्लब करेंगे तो क्या होगा, मैं ऐसे लिख देता हूँ, देखो इधर इधर लिख देता हूँ, दिस इज a प्लस ए, या आप a प्लस ए को फॉर द टाइम बिंग 2a लिख लो, आप 2a लिख लो ताकि आपको डाउट ना हो। अब ये और ये हमने क्लब किया, d कॉमन आ गया, 1 प्लस एन माइनस टू इंटू डी, मतलब d कॉमन ले लिया, ये बन गया 2a प्लस एन माइनस वन इंटू डी। अब आप 2a को वापस ब्रेक कर दो, a प्लस ए, तो a प्लस एन माइनस वन टू डी, और इनको क्लब कर लो। अब ये आपका क्या बन गया, an बन गया, ये बन गया an, बन गया कि नहीं। ये सर क्लियर है। बड़ी इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है ये, बाकी सारी प्रॉपर्टी जितने भी की हैं उनसे ये प्रॉपर्टी काफी इंपॉर्टेंट है, बाकी भी यूज होती है बट इसका यूज थोड़ा ज्यादा रहता है, प्रॉब्लम्स को देखेंगे हम आगे जाके, तो इसको आप मार्क करके चलिए। बच्चों क्लियर है प्रॉपर्टी, चले आगे। यस सर। चलो अब मैं क्या करता हूँ, लास्ट प्रॉपर्टी एक छोटी सी है, वो वैसे हम पहले से भी जानते हैं, बिल्कुल छोटी सी प्रॉपर्टी है लास्ट वाली। इसमें क्या है, 3 नंबर है हमारे पास, ए बी सी आर इन एपी, ये 3 नंबर अगर एपी में होते हैं तो क्या होता है, सेकंड माइनस फर्स्ट इज इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड, एपी का बेसिक कॉन्सेप्ट। और यहां से आप क्या करोगे, 2b विल बी इक्वल टू a प्लस c हो जाएगा। तो व्हेन 3 नंबर्स आर इन एपी, ट्वाइस ऑफ b विल बी इक्वल टू a प्लस c, बस ये है। तो अब कुछ प्रॉब्लम्स करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चन मिलेंगे हमें, कुछ प्रॉब्लम लेते हैं इन प्रॉपर्टीज के ऊपर। पहली टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी रहेंगी, पहली टाइप की प्रॉब्लम्स कुछ ऐसी होंगी, एबीसी आर इन एपी, देन प्रूव दैट, प्रूव करना है हमें, प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी, ये प्रूव करना है। एबीसी हमें एपी में दिए हुए हैं, मैंने फर्स्ट पार्ट क्या ले लिया, बी प्लस सी प्लस ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी। तो एपी की प्रॉपर्टीज को यूज करते हुए हमें ये प्रूव करना है, ट्राई करोगे आप लोग। सर हो गया प्रूफ। हो गया प्रूव, चलो है छोटा सा हम्म। क्वेश्चन है, ज्यादा मुश्किल नहीं है। एक्सक्यूज मी सर। हाँ बोलो। सर क्लास के बाद डाउट्स ले लोगे? हाँ ले लूंगा बेटा। थैंक यू सर। फोटो भेजो मुझे डाउट्स की। ठीक है। देखो इसको दो वे में कर सकते हो हैं गया proof। सर। हो गया प्रूफ, चलो ठीक है।
ये ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन करवा दिया तुम लोगों को प्रीना? यस सर, सब पेपर भी होगा 2 बार इसका। हमने तो ट्रिग्नोमेट्री क्वेश्चन अभी बीच में ही छोड़ दिया। सर कभी मतलब चलो कोई बात नहीं। देखो कैसे करेंगे मेथड 1, ध्यान दो सब लोग। हो गया प्रूफ सबका? यस सर। देखो मेथड 1 क्या कर सकते हैं, लेट्स सब्ट्रैक्ट। मेथड 1 क्या करते हैं, हमें दिया हुआ एबीसी आर इन एपी। मैं अगले पेज पे लिखता हूं, मेथड 1 यूज कर रहा हूं, एबीसी आर इन एपी, आर इन एपी, ये गिवन है हमें, ये मेथड 1 है। देखो 2 मेथड बताऊंगा आपको। हम क्या करते हैं, जो हमारी पहली प्रॉपर्टी थी, फ्रॉम द टर्म्स ऑफ एन एपी इफ वी ऐड और सब्ट्रैक्ट अ कांस्टेंट द सीक्वेंस रिमेन्स एन एपी। तो मैं यहाँ पे सब्ट्रैक्ट करता हूँ क्या, मैं अपनी मर्जी से कर रहा हूं, एज पर रिक्वायरमेंट ऑफ द क्वेश्चन, ऐड सब्ट्रैक्ट a प्लस b प्लस c फ्रॉम ईच टर्म, है ना, फ्रॉम ईच टर्म। ऐसा क्यों कर रहा हूं वही पता लगेगा। दिस इंप्लाइज a माइनस a प्लस b प्लस c, b माइनस a प्लस b प्लस c, c माइनस a प्लस b प्लस c। ये मैंने कर दिया, है ना। कौन सी प्रॉपर्टी लगाई, फर्स्ट प्रॉपर्टी। यहां लिख देता हूं प्रॉपर्टी 1, P1 प्रॉपर्टी कह लो आप उसको, फर्स्ट प्रॉपर्टी। अब इसको सिंप्लीफाई किया, ये बन गया माइनस बी माइनस सी, और बी भी कैंसिल हो गया, यहाँ ए कैंसिल हो गया, बी भी कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस सी, यहाँ पे सी सी कैंसिल हो गया, माइनस ए माइनस बी, ठीक है ना। और यहाँ पे साथ साथ लिखता रहता हूं, ये सीक्वेंस एपी में है और ये भी एपी में ही रहेगा, कॉमन डिफरेंस चेंज हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा, ये आपका एपी रहेगा। पहली प्रॉपर्टी क्या थी, कॉमन डिफरेंस भी चेंज नहीं होगा, टर्म्स आपकी एपी में रहेंगी, टर्म चेंज हो जाएंगी, ये टर्म चेंज होगी। अब मैं क्या करता हूं, यहां पे मल्टीप्लाई ईच टर्म, मल्टीप्लाई ईच टर्म बाय -1, सेकंड प्रॉपर्टी -1, हर टर्म को -1 से मल्टीप्लाई करता हूं। दिस इंप्लाइज माइनस बी माइनस सी को -1 से मल्टीप्लाई किया, माइनस वाली टर्म प्लस में बन गई, माइनस ए माइनस सी को प्लस से -1 से मल्टीप्लाई किया, ये प्लस में बन गई, माइनस ए माइनस सी को प्लस से किया, ये टर्म प्लस में बन गई। और यहां पे वही लिखा मैंने, इज एन एपी, क्योंकि सेकंड प्रॉपर्टी क्या कहती है कि मल्टीप्लाइंग और डिवाइडिंग बाय कांस्टेंट सीक्वेंस रिमेन्स एन एपी। तो जो हमें चाहिए था वो हमें मिल गया, यही हमें चाहिए था, हेंस प्रूव्ड, हेंस प्रूव्ड, हमें यही चाहिए था। हमें बोला गया था कि प्रूव दैट b प्लस सी a प्लस सी a प्लस b आर इन एपी, प्रूव हो गया ये। ओके, यस सर। यस सर। यस सर। यूजिंग फर्स्ट एंड सेकंड प्रॉपर्टी, ये फर्स्ट मेथड था, दिस इज मेथड 1, कि जो दिया हुआ था उससे शुरू किया हमने। क्वेश्चन कैसे शुरू किया, हमें एबीसी आर इन एपी दिया हुआ था, गिवन से शुरू किया। दूसरा मेथड क्या हो जाएगा, दूसरा मेथड ये हो जाएगा, जो प्रूव करना है उस पे आते हैं। मेथड 2, जो हमने प्रूव करना है, क्या प्रूव करना था, b प्लस सी प्लस ए एंड a प्लस बी आर इन एपी, आर इन एपी ये हमने प्रूव करना था। अब ये अगर एपी में होंगे इफ एंड ओनली इफ, देखो यहां पे क्या लिखूंगा, अगर ये एपी में होंगे इफ एंड ओनली इफ सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म शुड बी इक्वल टू थर्ड टर्म माइनस सेकंड टर्म, दैट इज दीज आर इन एपी। यहां पे अब लिख रहा हूं इफ एंड ओनली इफ, वहां पे क्या लिख रहा था, दिस इंप्लाइज। देखो ये मैथ्स की टर्मिनोलॉजी और मैथ्स के आपके जो साइन सिंबल्स हैं ये बड़े इंपॉर्टेंट हैं। यहां पे दिस इंप्लाइज, ये दिया हुआ था एपी में, दिस इंप्लाइज। यहां पे लिख रहा हूं कि अगर ये एपी में है इफ एंड ओनली इफ सेकंड माइनस फर्स्ट शुड बी इक्वल टू थर्ड माइनस सेकंड। अब इसको सिंपलीफाई करते हैं, दैट इज इफ एंड ओनली इफ c प्लस a माइनस b माइनस c इज इक्वल टू a प्लस b माइनस c माइनस a। अब आपके पास c कट गया और इधर a कट गया, दैट इज ये बच गया आपके पास a माइनस b इज इक्वल टू a कट गया b माइनस c। या इसको आप ऐसे भी लिख लो, इफ एंड ओनली इफ दैट इज टू बी इक्वल टू a प्लस c, बट इट इज गिवन, बट इट इज गिवन, इट इज गिवन abc आर इन ap, आर इन ap, और ये हमें गिवन था, देयरफॉर ये हम लिख सकते थे ट्वाइस ऑफ द मिडिल इक्वल टू सम ऑफ द एक्सट्रीम्स। तो जो गिवन था वो हमें ऑब्टेन हो गया, देयरफॉर hence proved, hence given terms, hence the given terms, hence the terms b plus c, c plus a plus b
आर आल्सो इन एपी, आर आल्सो इन एपी, ऐसे भी कर सकते हैं। ओके बच्चा लोग, यस सर। दोनों मेथड्स हैं, दो मेथड्स क्या हो गए। यस सर। सेकंड वाले मेथड में जो हमने प्रूव करना था उससे शुरू किया और जो गिवन था वहां पहुंच गए। फर्स्ट मेथड में जो गिवन था उससे शुरू किया, जो प्रूव करना था वहां पहुंच गए। अब फर्स्ट मेथड में क्या दिक्कत है, फर्स्ट मेथड में ये आपको प्रैक्टिस से ही पता लगेगा कि क्या ऐड करें, क्या सब्ट्रैक्ट करें, फिर किससे मल्टीप्लाई किससे करें, किससे डिवाइड करें। लेकिन सेकंड मेथड में हमेशा ही ये आप अप्लाई कर सकते हो कि अगर कुछ टर्म्स को एपी प्रूव करना है तो फिर उनका कॉमन डिफरेंस सेम रहता है और उसको यूज करते हुए अगर हम पहुंच जाएं जो हमें गिवन है वहां पहुंच जाएं, जो गिवन टर्म्स का कोई रिलेशन गिवन है वहां पहुंच जाएं, तो फिर वो हमारा प्रूव हो जाएगा। दोनों मेथड्स आपको करा दिए, आप दोनों मेथड से क्वेश्चन कर सकते हो। ठीक है जी। यस सर। सिमिलरली इसका सेकंड पार्ट बनाते हैं, चलो ये बाद में नोट कर लेना, टाइम थोड़ा बचाएं हम। सेकंड इसका क्वेश्चन करते हैं, प्रूव दैट, वही कंडीशन है एबीसी आर इन एपी, 1 by BC 1 by AC 1 by AB are also in AP। सेम वही गिवन है एबीसी आर इन एपी, 1 by BC 1 by AC, या CA कह लो इसको, आप AC लिखना है AC लिख लो, चलो CA लिख लेते हैं, थोड़ा अच्छा लगेगा, प्रॉपर वो साइक्लिक ऑर्डर। BC CA AB आर इन एपी, चाहे मेथड 1 से करो चाहे मेथड 2 से कर लो। सर हो गया। कैसे बताओ। सर पहले तो 1/AC को 1/BC को 1/AC से माइनस कर लिया, और हम्म 1/CA को 1/AB से माइनस कर लिया। जो हम्म डिफरेंस आया दोनों का, उस दोनों को इक्वल रखा, और हम्म ABC तीनों एपी में थे, तो उससे हमारे पास ये रिजल्ट आया था कि जो हमारा B-A होगा वो C-B के इक्वल होगा। तो ओके इन दोनों का डिफरेंस उससे इक्वल प्रूव हो जाएगा। ओके। हाँ जी, बाकी जनता कर लो बच्चों, मेथड 1 से भी करके देखो, मेथड 2 से भी करके देखो। मेथड 1 से करते हैं तो एबीसी हमें एपी में दिया हुआ है, मैं क्या करता हूं देखो, ये ओरल क्वेश्चन है, एक तरीके से मेथड 1 से करेंगे, मल्टीप्लाई ईच टर्म या डिवाइड ईच टर्म, इनफैक्ट नॉट मल्टीप्लाई, डिवाइड ईच टर्म, डिवाइड ईच टर्म बाय a into b into c। तो दिस वुड इंप्लाई, मेथड 1 लगा रहा हूं, ध्यान दो, हर टर्म को डिवाइड कर दिया किससे, a into b into c से। ऐसा करने से सीक्वेंस की टर्म्स तो चेंज हो गई लेकिन सीक्वेंस एपी में ही रहा। प्रॉपर्टी 2 लगा दी, प्रॉपर्टी 2। अब इसको सिंपलीफाई करो, 1 by BC 1 by AC 1 by AB आर इन एपी, हेंस प्रूव, दो लाइन में ही आ गया, हेंस प्रूव। ओके, हेलो, यस सर। यस सर। है ना, एक यस सर। लाइन में ही आ गया। a इंटू बी इंटू सी से डिवाइड कर दिया, a इंटू बी इंटू सी से डिवाइड करके ये बन गया। ये दिखने में मुझे थोड़ा आइडिया मिल रहा है कि अगर एबीसी से डिवाइड कर दूंगा ये तीनों टर्म्स को, तो पहली टर्म में ए कट जाएगा, दूसरी में बी कट जाएगा, तीसरे में सी कट जाएगा, ये आ गया। अब ये प्रैक्टिस ही पता लगेगा हमें, अदरवाइज अगर नहीं स्ट्राइक करता तो सेकंड मेथड से क्वेश्चन हमेशा ही हो जाएगा। सेकंड मेथड से कोई भी ऐसा क्वेश्चन जो आपको नहीं स्ट्राइक कर रहा है, हमें प्रूव करना था 1 by BC 1 by CA 1 by AB आर इन AP, फिर क्या करता हूं, इफ एंड ओनली इफ सेकंड माइनस फर्स्ट 1 by CA minus 1 by BC will be equal to थर्ड माइनस सेकंड। और अब आप क्या कर लो, यहां सॉल्व करो, एलसीएम ले लो, एलसीएम क्या आएगा, ऑब्वियसली एबीसी आएगा एलसीएम, यहां लेफ्ट साइड में, यहां बन जाएगा बी, यहां सी, यहां पे भी एलसीएम एबीसी आ जाएगा, यहां आ जाएगा सी, यहां आ जाएगा, एबीसी एबीसी कैंसिल हो गया, इफ एंड ओनली बी माइनस सी इज इक्वल टू सी माइनस ए, इफ एंड ओनली इफ 2b इक्वल टू a plus c which is already given,
विच इज गिवन, क्योंकि एबीसी एपी में थे। देयरफॉर ये वाले टर्म्स 1 बाय बीसी, 1 बाय सीए, 1 बाय एबी आर आल्सो इन एपी। ओके बच्चों, यस सर। तो सेकंड मेथड से तो हर क्वेश्चन ही हो जाएगा। फर्स्ट मेथड से आपको अगर स्ट्राइक कर जाए तो हो जाएगा, नहीं स्ट्राइक करे तो फिर आप अटके रहोगे। इसलिए बेटर मैं मानता हूं सेकंड मेथड को। फर्स्ट भी आना चाहिए, फर्स्ट से भी कोई और तरह की प्रॉब्लम जो है ये वाली प्लस और कई तरह की प्रॉब्लम, वहां पे फर्स्ट मेथड भी लगेगा। सर आपकी आवाज फिर चली गई। सिमिलरली इसका एक थर्ड पार्ट बना लेते हैं। थर्ड पार्ट, अब आप लोग थर्ड पार्ट बना लेते हैं इसका। a इंटू 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, c इंटू 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी आर इन एपी। अब इसको प्रूव करना है आपको। एबीसी एपी में दिए हुए हैं और ये वाले तीन टर्म्स को प्रूव करना है। इसके लिए मैं आपको बोलूंगा कि सेकंड मेथड ही यूज करो। फर्स्ट मेथड से पता ही नहीं लगेगा क्या ऐड करें, क्या सब्सट्रैक्ट करें, क्या मल्टीप्लाई करें। इसके लिए मेथड 2 ही यूज होगा। सर हो गया। ओके, you will write if and only if b into 1 by c plus 1 by a minus a into 1 by b plus 1 by c equals c into 1 by a plus 1 by b, और इधर आ जाएगा माइनस b इंटू 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए। अब इनको ब्रैकेट्स को ओपन करो, ब्रैकेट्स को ओपन करते हैं, ये बन जाएगा b बाय सी प्लस b बाय ए
माइनस ए बाय बी माइनस ए बाय सी इक्वल्स सी बाय ए प्लस सी बाय बी माइनस बी बाय सी माइनस बी बाय। अब आपको टर्म को क्लब करना है, ठीक है ना। अब आपको पता नहीं लगेगा क्या करें। आप क्या करो, लेफ्ट साइड में पहली और लास्ट को करो क्लब, दूसरी और थर्ड को। ऐसी राइट साइड में भी पहली और लास्ट को, दूसरी और थर्ड को। देखो क्या होगा, क्लब करो इनको। क्लब करोगे इफ एंड ओनली साथ में लिखते रहेंगे। ये b बाय सी माइनस ए बाय सी, 1 बाय सी कॉमन आ जाएगा, दैट इज b माइनस सी। और यहां पे आपके पास क्या हो जाएगा, इनको क्लब किया, ए बी एलसीएम आ जाएगा, बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर आ जाएगा, ए बी एलसीएम आ जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे फर्स्ट और लास्ट को क्लब किया, 1 बाय कॉमन आ गया, सी माइनस बी। यहाँ पे बी सी एलसीएम आ गया, सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बाय बी सी। अब यहाँ पे देखो, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे b माइनस ए बी प्लस ए, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे सी माइनस बी सी प्लस बी। तो मैं ये कर देता हूं सीधा ही, b माइनस ए लेफ्ट साइड से कॉमन आ गया, यहां अंदर क्या बच जाएगा, 1 बाय सी प्लस बी प्लस ए बाय ए बी। और राइट साइड में c माइनस बी कॉमन आ जाएगा दोनों टर्म से, 1 बाय ए, यहां फैक्टर्स बन गए c प्लस बी बाय बी सी। अब इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करो। सिंप्लीफाई ऐसे कर लो, ये b प्लस ए बाय ए बी को डिवाइड कर दो, वो 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी बच जाएगा। और इधर से भी आप सिंप्लीफाई करोगे, c प्लस बी को bc से डिवाइड करो, c बाय bc, c कट गया, 1 बाय b प्लस 1 बाय c। मैं आगे लिख देता हूं, दैट इज इफ एंड ओनली इफ b माइनस ए, अंदर क्या बच गया यहाँ पे, यहां बच जाएगा 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए, 1 बाय सी प्लस 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी। और इधर क्या रह जाएगा हमारे पास, c माइनस बी, 1 बाय ए, 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी, c माइनस बी, 1 बाय ए प्लस 1 बाय बी प्लस 1 बाय सी। अब ये 1 बाय ए प्लस 1 बाय सी ये कैंसिल हो रहा है आपका, तो क्या बच जाएगा आपके पास, आपके पास फिर वही चीज आ गई, b minus a equal to c minus b, that is if and only if twice of b equal to a plus c, which is given, therefore terms are in ap, terms are in ap। जो given term जो प्रूव करनी थी वो भी ap में। ओके बच्चों, यस सर। है ना। ये थोड़ी सी कैलकुलेशन इसमें थी, थोड़ी नजर बना के रखनी थी। अगर आप कोई और कॉम्बिनेशन चूज करते, मान लो फर्स्ट और थर्ड को करते, या इधर से कुछ इधर ले आते, फिर आप उलझ जाते। ये थोड़ा सा आपको प्रैक्टिस ही पता लगेगा, टर्म्स के ऊपर थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है बच्चे, वो चले आगे। यस सर। चलो एक क्वेश्चन और लेते हैं। अब मैं चेंज करता हूं, कंडीशन चेंज करता हूं, एबीसी की जगह पे ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर ले लेता हूं, आर इन एपी। देन प्रूव दैट, क्या प्रूव करना है, 1 बाय बी प्लस सी, 1 बाय सी प्लस ए, 1 बाय ए प्लस बी आर आल्सो इन एपी।
मेथड 2 से करिएगा इसको भी। मेथड 1 इसके ऊपर आपको पता ही लगेगा क्या करें, मल्टीप्लाई ऐड। मेथड 2 से होगा, ज्यादातर क्वेश्चन मेथड 2 से करें इस तरह के क्वेश्चंस के लिए। शुरू हो गया। डन सर। ओके ओके मयंक। हाँ जी, बाकी जनता। भाई छोटा सा सर एक क्वेश्चन है, इफ एंड ओनली इफ c प्लस ए माइनस 1 बाय बी प्लस सी 1 बाय ए प्लस बी माइनस 1 बाय सी प्लस ए। इफ एंड ओनली इफ, यहाँ पे c प्लस ए इंटू बी प्लस सी एलसीएम आ जाएगा। ऊपर क्या आएगा, b प्लस सी माइनस सी प्लस ए, दैट इज माइनस सी माइनस ए। यहाँ a प्लस बी एलसीएम आ जाएगा, c प्लस ए, c प्लस ए माइनस बी। अब यहाँ पे c प्लस ए कैंसिल हो रहा है, इधर क्या बच जाएगा, इफ एंड ओनली इफ b माइनस ए बाय बी प्लस सी इक्वल्स c माइनस बी बाय ए प्लस बी। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, b माइनस ए इंटू ए प्लस बी, वो b प्लस ए हो जाएगा। चलो इसको b प्लस ए लिख लेते हैं, इंटू बी माइनस ए इज इक्वल टू, इधर क्या पड़ा हुआ था, b प्लस सी पड़ा था, वो c प्लस बी लिख लेंगे हम, c प्लस बी इंटू सी माइनस बी। अब ये क्या बन गया, इफ एंड ओनली इफ बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज इफ एंड ओनली इफ 2b स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्योंकि हमें दिया हुआ था ए स्क्वायर बी स्क्वायर सी स्क्वायर 80 में है, पहले लिख के रख डालो, ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो यही मिल गया हमें, which is given hence the terms are in AP, hence terms are in AP। ठीक है जी, ओके बच्चों, ये कैलकुलेशन थी, सिंपल थी, ज्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं yes, था। sir. सर आप ही करना। हाँ
ठीक है जी, ओके। यस सर। चलिए अब नेक्स्ट क्लास होगी हमारी सैटरडे को सेम 8 o'clock, और उसमें मैं वर्कशीट 1 जो है, वर्कशीट 01 सीक्वेंस एंड सीरीज, उसके डाउट्स लेंगे। भाई कितने दिनों के वर्कशीट दी हुई आप लोगों को डाउट्स? कर लीजिए, आपने कहा था आज लोग। आज कर रहे हैं, चलो आज टाइम काफी हो सर गया। आज रहने दो सर, आज रहने देते हैं, टाइम टाइम हो ज्यादा होगा क्योंकि आज हम प्रॉपर्टीज करने में बिजी हो गए। गया। कल यस सर। करते हैं, ठीक है, ओके सर। और मतलब सैटरडे को करते हैं, हाँ ठीक जी। है, राइट। हाँ जी। तो सर सैटरडे को फिर मिलेंगे डाउट्स के साथ, डाउट्स